आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर एक छोटे व्यापारी को बड़े बिजनेसमैन की कैटेगरी में जाना है तो उसको स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा। देखिए, छोटे व्यापारी से मेरा मतलब है वो आदमी जिसने या तो अभी अभी अपना बिजनेस शुरू किया है या उसके बिजनेस को 10-20 साल हो गए लेकिन आज भी वो वहीं है जहाँ से उसने शुरुआत की थी। तो इस तरह के छोटे व्यापारी को अगर बड़े बिजनेसमैन की कैटेगरी में जाना है तो उसको क्या करना होगा, किस तरह से आगे बढ़ना होगा, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि अभी आप कहाँ पर हैं और आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, आपको क्या करना है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कमेंट जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, ध्यान से समझिए, जब भी आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो उस वक्त आप बिजनेसमैन की तरह काम नहीं करते बल्कि एज ए सेल्फ एम्प्लॉय काम करते हैं। मतलब सारा काम आप खुद संभालते हैं। कहाँ से किसकी कितनी पेमेंट आनी है, किस ग्राहक ने कितना माल खरीदा, कहाँ से कितना स्टॉक आया है, मतलब सारा हिसाब किताब आप खुद रखते हैं। कस्टमर से बात भी आप खुद करते हैं। मतलब ये जो पहली स्टेज है ये होती है जब आप एज ए सेल्फ एम्प्लॉय काम करते हैं, सारा काम आप अकेले संभालते हैं। इसके बाद जो दूसरी स्टेज आती है, यहाँ पर क्या होता है कि आप कुछ स्टाफ हायर कर लेते हैं और आप एज ए मैनेजर काम करते हैं। मतलब आपने कुछ स्टाफ रख दिया, अब आप उनको बताते हैं कि भाई किस तरह से जो है मार्केटिंग करनी है, किस तरह से उसको क्लाइंट से बात करनी है, कहाँ से कितनी पेमेंट लेकर आनी है, क्या है। मतलब वो काम आप दूसरों से करवा रहे हैं और आप एज ए मैनेजर काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी अभी भी आप एज ए सेल्फ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपका खुद का बिजनेस है। आपके एम्प्लॉय 11 बजे आते हैं, 6 बजे चले जाते हैं, लेकिन आप 9 बजे आते हैं और रात को 9 बजे जाते हैं, तो उनसे ज़्यादा काम तो आप खुद कर रहे हैं। तो अभी भी आप एज ए सेल्फ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अभी भी आप बिजनेसमैन की तरह काम नहीं कर रहे। अब देखिए, तीसरी स्टेज में क्या होता है कि आपने हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मैनेजर रख दिए। जैसे सेल्स के लिए अलग, मार्केटिंग के लिए अलग, प्रोडक्शन के लिए अलग, फाइनेंस के लिए अलग, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर रख दिए और आप अब एज ए सीईओ काम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है उनसे रिपोर्ट ले रहे हैं। अब देखिए, ये जो स्टेज होती है तीसरी स्टेज, जब आप एज ए सीईओ काम करते हैं, यहाँ क्या होता है कि आपका काम होता है सिर्फ प्लानिंग करना, ये सोचना कि बिजनेस को किस तरह से बढ़ाना है। देखिए, यहाँ पर आपको ये सोचना है कि बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, ये नहीं सोचना कि बिजनेस को कैसे फैलाना है। ठीक है, आपको बिजनेस ग्रो करने के बारे में सोचना है, एक्सपेंड करने के बारे में नहीं सोचना है। क्योंकि आपका सबसे मेन काम होगा सबसे पहले कि जो अभी आप ये एक बिजनेस कर रहे हैं, इसी बिजनेस को ऑटो पायलट पर लेकर आना, इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चलाना, इसको प्रॉफिटेबल बनाना। अब जब आप एज ए सीईओ काम कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं कि प्लानिंग करते हैं कि भाई पिछले साल हमारी इतनी सेल हुई तो इस साल हमें हमारा जो है ये टारगेट है, हमारा ये गोल है। आप क्या करेंगे, टारगेट सेट करेंगे, गोल सेट करेंगे कि इस साल आपको क्या अचीव करना है। वो चीज़ें आप अपने मैनेजर के साथ डिस्कस करेंगे और वो मैनेजर जो अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं वो अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से एक डिटेल्ड प्लानिंग बनाएंगे कि किस तरह से उस गोल को अचीव किया जाएगा। हर डिपार्टमेंट के लोगों के साथ जब आप डिस्कस करेंगे तो मतलब आपका काम होगा सिर्फ मीटिंग करना, हर मैनेजर के साथ मीटिंग करना, उनसे रिपोर्ट लेना कि क्या काम हुआ है, किस तरह से काम चल रहा है और अब उन्हें क्या करना है। अब जो फोर्थ स्टेज आती है उसमें क्या होता है कि आपने अपनी कुर्सी पर किसी और को बैठा दिया। मतलब पहले तो आप खुद एज ए सीईओ काम कर रहे थे, लेकिन अब आपने एक दूसरे आदमी को एज ए सीईओ अपॉइंट कर दिया। अब आप अपने बिजनेस से बाहर हो गए। अब देखिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले आप संभाल रहे थे, प्लानिंग करना कि बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, कैसे कंपनी को चलाना है, अब वो सारा जो काम है वो संभालेगा सीईओ। वो अलग अलग डिपार्टमेंट के जो भी मैनेजर्स हैं उनके साथ मीटिंग करेगा, उन्हें गाइड करेगा, उन्हें समझाएगा कि हमें इस साल क्या करना है, कैसे करना है, और बाकी जो मैनेजर है उनसे रिपोर्ट लेगा। अब देखिए, उस बिज़नेस में आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपके बिना भी वो बिज़नेस चलेगा, क्योंकि उस बिज़नेस में काम करने वाले लोग भी हैं, काम करवाने वाले लोग भी हैं। हर डिपार्टमेंट में अलग अलग मैनेजर हैं और आपने सीईओ भी अपॉइंट कर दिया जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी को चलाना, उसको ग्रो करना, उसको प्रॉफिटेबल बनाना। अब क्या है कि आपने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जो अपने आप काम कर रहा है, जहाँ से आपके पास अच्छी खासी इनकम आ रही है।
अब आप अपने बिजनेस से बाहर हो गए, अब उसमें आपकी ज़रूरत नहीं है। अब जो 5वीं स्टेज आती है, इसमें क्या है कि देखिए आप अपने बिजनेस से बाहर है, आपका बिजनेस अपने आप चल रहा है। अब यहाँ पर आप क्या सोचते हैं कि भाई जैसे अगर मान लो आपके पास अच्छी खासी फंडिंग है, तो आप क्या करेंगे, या तो दूसरा बिजनेस शुरू करेंगे और या ऑलरेडी जो दूसरी कंपनीज है जो बिजनेस बढ़िया चल रहे हैं उनमें इन्वेस्ट करेंगे, उनके शेयर्स खरीदेंगे। देखिए अगर आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन को अगर ऑब्जर्व करोगे तो वो आज क्या कर रहा है, पहले उन्होंने शुरुआत एक बिजनेस से करी थी, लेकिन आज उनके 100 से ज़्यादा बिजनेस चल रहे हैं, अलग अलग कंपनियों में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। तो 5वीं स्टेज में क्या होता है कि आप बिजनेस को एक्सपेंड करने के बारे में सोचते हैं, या तो आप अपने और बिजनेस शुरू कर लेते हैं, दूसरी तरह की कैटेगरी में घुस जाते हैं, या आप जो ऑलरेडी दूसरे बिजनेस हैं उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं, उनमें हिस्सेदारी ले लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आप समझ गए होंगे कि एक छोटा व्यापारी बड़े बिजनेसमैन की कैटेगरी तक कैसे पहुंचता है। देखिए शुरुआत में तो सारा काम आपको खुद करना होता है। जब भी आप कोई नया बिजनेस करते हैं तो अगर आपके पास फंडिंग उस वक्त बहुत कम है तो आप सारा काम खुद संभालते हैं। उसके बाद आप एज ए मैनेजर काम करते हैं, आप स्टाफ हायर करते हैं। उसके बाद आप एज ए CEO काम करते हैं, आप हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मैनेजर रख देते हैं। अब वो उस काम को संभालेंगे, आप सिर्फ उन्हें अप्रूवल देंगे, आप जो है मेन डिसीजन लेंगे, आप उनसे रिपोर्ट लेंगे। इसके बाद आप क्या है कि CEO भी कोई और अपॉइंट कर देते हैं और आप अपने बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। और इसके बाद आप जो है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, आप अलग अलग तरह के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और ये आप दूसरे तरह के बिजनेस और शुरू करते हैं। आज अगर आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो भी छोटे व्यापारी हैं, चाहे वो कोई होलसेलर हो या मैन्युफैक्चरर हो, वो सुबह 9 बजे अपने ऑफिस में जाते हैं और रात को 9 बजे तक अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं। और अगर आपका बिजनेस नया है तब तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके बिजनेस को 10, 20, 25 साल हो गए लेकिन आज भी यही चल रहा है कि आपका काम तभी चलता है जब आप अपने ऑफिस में जाकर बैठते हैं। अगर आप ऑफिस में नहीं जा रहे तो आपका काम नहीं चल रहा, तो ये टेंशन वाली बात है, क्योंकि इसका मतलब एक ही है कि अभी तक आप जो हैं स्टेज 1 या स्टेज 2 या स्टेज 3 में ही फंसे हुए हैं। आपका बिजनेस तभी चल रहा है जब तक आप अपने बिजनेस में हैं। आपका बिजनेस आपके ऊपर डिपेंड है, वो ऑटो पायलट मोड पर नहीं है। वो तब आएगा जब आप अपने बिजनेस से बाहर हो जाओगे, जब आपकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका बिजनेस अपने आप चलेगा। आप अगर दुबई में भी बैठे हैं तब भी आपका बिजनेस यहाँ अपने आप चल रहा है। तो आपका जो फोकस है वो इस चीज़ पर होना चाहिए कि आपको क्या करना है, अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पर लाना है कि जिसमें आपकी ज़रूरत ना हो। तभी आप खुद को फ्री कर पाएंगे, तभी आप फिर और ज़्यादा ग्रो करने के बारे में और ज़्यादा एक्सपेंड करने के बारे में सोच पाएंगे, वरना आप वहीं पर रह जाएंगे जहाँ से आपने शुरुआत करी थी। आज ज़्यादातर जो भी छोटे व्यापारी हैं, मैं देखता हूँ जैसे होलसेल मार्केट में जाते हैं हम, तो वहाँ पर जो होलसेलर है उसने बस 2-3 लड़के रख रखे हैं सेल्स के लिए, जो बस कस्टमर को माल दिखाते हैं और बाकी वो खुद ही गल्ले पर बैठे रहेंगे। और होलसेलर को छोड़िए, जो मैन्युफैक्चरर भी है वो भी खुद ही सारा काम संभाल रहे हैं, पार्टी वालों से बात भी खुद ही कर रहे हैं, उनको माल भी खुद ही दिखा रहे हैं। उन्हें अगर आप देखोगे तो काफ़ी साल हो गए उनके बिजनेस को, लेकिन आज भी वो वहीं के वहीं है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है। आपका बिजनेस ग्रो तभी होगा जब आप अपने बिजनेस से बाहर होंगे। आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पर लाना, कि अगर आप अपने बिजनेस में नहीं है तब भी आपका बिजनेस चल रहा है। आज ज़्यादातर फैक्ट्री वाले सुबह 9 बजे फैक्ट्री जाते हैं, रात को 9 बजे वहाँ से निकलते हैं, और आपके एम्प्लॉय 11 बजे आते हैं, 6 बजे निकल जाते हैं। तो उनसे ज़्यादा तो आप खुद के लिए नौकरी कर रहे हो। अगर इस तरह से काम करोगे तो आप हमेशा स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 वाली कैटेगरी में ही रह जाओगे। अगर बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो आपको स्टेज 4 वाली कैटेगरी में पहुँचना है, और उसके बाद फ्री होकर फिर आपको स्टेज 5 में पहुंचना है, जहां आप और ज़्यादा अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि अगर आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो आपको क्या करना होगा। अगर कुछ डाउट्स आपके अभी भी रह गए हैं तो आप इस वीडियो को 2-3 बार दोबारा देखिए, क्योंकि ये चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए कि अभी आप कौन सी स्टेज पर हैं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए, ताकि क्या पता आपके जरिए किसी और की भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।